हेलो बेटा, आप सभी का स्वागत है ऑर्गेनिक विद रियाज सर में। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नाम बनाते समय रूट वर्ड, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। कहने का मतलब है कि जब आपको IUPAC दे दिया जाता है तो किस तरह से किया जाता है, पहले किसको लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस दूसरा नंबर आपका रहेगा रूट वर्ड और फिर तीसरा प्राइमरी सफिक्स। और इसमें बेटा इधर हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो बेटा जब आपको याद रहेगा कि हमको पहले प्रीफिक्स लिखना है, रूट वर्ड लिखना है, प्राइमरी सफिक्स लिखना है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। कहने का मतलब है पूर्वलग्न, मूलछाल, प्राथमिक अनुलग्न और चौथे नंबर पे हमको पकड़ना है सेकेंडरी अनुलग्न। तो आपको बेटा मालूम होना चाहिए कि पूर्व लग्न या प्रीफिक्स किसे कहते हैं। तो बेटा हम कल बताए भी थे और समझाए भी थे, एक बार उस पर हम सनसनी नजर डाल दे रहे हैं कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं। यौगिकों का ऐसा समूह जिसको क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता है उसे हम प्रतिस्थापी समूह कहते हैं, और प्रतिस्थापी समूह या परमाणुओं को प्रीफिक्स या पूर्वलग्न कहते हैं। फिर बेटा आप लोग को बताए थे रूट वर्ड किसे कहते हैं, इसमें आपको बताए थे कार्बन श्रृंखला में या कार्बन की लंबी श्रृंखला को बताता है। इसी तरह से आपको बताए थे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक था, क्योंकि बार बार बताने से वीडियो लॉन्ग हो जाती है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आप लोग को एक नजर में हम दिखा दिए। ठीक, अब आप लोग को एग्जांपल के अनुसार बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अब फॉर एग्जांपल देखिए। हाँ तो देखिए बेटा, इसमें कौन सा प्रीफिक्स है, रूट वर्ड कौन सा है, प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है। तो आइए बेटा आपको हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर आपको जब परिभाषा अच्छी तरह से याद रहेगी तो आप लोग को कहीं पर भी थोड़ी सी भी समस्या नहीं रहेगी, एकदम IUPAC आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। ठीक बेटा, क्यों? तो आइए आपको बताते हैं। अब देखने से हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स है। तो आपका ए प्रीफिक्स है और ए प्रीफिक्स है। अब कहोगे कैसे सर? तो बेटा कैसे से पहले आप लोग को पिछले जो नोट्स आप लोग को बनाई गई है, जो वीडियो में बताया गया, उसको अच्छे से देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये क्या है, तो यहाँ हो जाएगा तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा। अब नंबरिंग करना है तो ध्यान दीजिए, आप लोग को हाई स्कूल में आपके साथ पढ़ाए होंगे कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पढ़ता है। ठीक, तो देखिए क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा है, दिखाई दे रहा है ना आपका CHO समूह क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, और ये भी ध्यान देना है नंबरिंग करते समय कार्बन की सबसे लंबी चेन लेना। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5। बहुत से बच्चे कहने लगते हैं सर यहाँ से क्यों नहीं गिन रहे हैं। तो इसमें कुछ नियम है बेटा कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पढ़ता है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4, तो Cl मतलब क्लोरो किस कारण से ऐड है, 3, तो क्या लिख देंगे 3 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल
2 मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल। ये आपका क्या है जानते हो बेटा, आपका है प्रेफिक्स। इसको ब्रैकेट में ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, प्रेफिक्स। ये आपका क्या हो गया, ए, और ये आपका हो गया प्रेफिक्स। अब चलिए इसके बाद देखिए नियम क्या कह रहा है, रूट वर्ड सबसे लंबी श्रृंखला। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखा जाता है बेटा, पे आपका प्रिंट, और रूट वर्ड में क्या प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 के लिए हो गया बेटा आपका प्रिंट। तो प्रिंट क्या है, रूट वर्ड, रूट वर्ड। तो देख रहे हैं इसका काम हो गया बेटा, इसका काम हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें देखिए, अब आ जाएगा आपका कितने बड़ा नंबर किस कार्बन के बगल है, 4, तो हो जाएगा आपका 4 डबल बॉन्ड के इंसर्ट लगता हो जाएगा 4 इन। अब ये जो 4 इन आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। अब आपका लास्ट पद बच रहा है, क्या बच रहा है, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है, क्रियात्मक समूह के विशेष गुण को बतलाता है। तो इसका विशेष गुण क्या है बेटा, एक है, तो एक पर हो जाएगा 1 ऑन, 1 CHO के लिए अन लगता है ना, हो जाएगा 1 अन। ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। अब ध्यान दीजिए बेटा, नीचे साफ नहीं दिखाई दे रहा, हम बोल दे रहे हैं। तो देख रहे हैं आपका ए, और ए आपका क्या हो गया 3 क्लोरो 2 मेथिल। ये क्या आपका प्रीफिक्स है। उसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट हो जाएगा। और ये क्या है, रूट वर्ड है। और चौथा क्या है, 4 कार्बन मेटल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो गया 4 रिंग, आपका प्राइमरी है। और लास्ट में आपका है क्रियात्मक समूह के विशेष गुण को बताता है, आपका हो गया 1 क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक बेटा, तो जब आप लोग को इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसमें आप लोग को कहीं समस्या नहीं होगी। ठीक बेटा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बेटा देखिए, आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एक एल्किन है। ठीक, तो देखिए एल्केन, अब ध्यान दीजिए, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, इसी को समझ लीजिए बेटा, उसके बाद आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एल्केन का जेनेरल फार्मूला एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। क्या था, CnH2n+2, वेयर जहां यह क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, कार्बन परमाणुओं की संख्या है कौन, n। ठीक, और नंबर 2, इसमें कौन सा शब्द ऐड होता है, जुड़ता है, तो इसमें आप बताएंगे एन शब्द, जुड़ता है। और सिंगल बॉन्ड
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है और इसमें N शब्द जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, आइए फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ लिख देता फॉर एग्जांपल, क्योंकि नीचे बहुत साफ नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जांपल जैसे मेथ, कौन सा शब्द है बेटा? एन, तो हो जाएगा एन जुड़ कर क्या बन जाएगा बेटा? मेथेन। ठीक, सभी बच्चे जानते हैं कि मेथेन का फार्मूला क्या होता है बेटा? एक मिनट चलो, हाँ बेटा, तो देखिए मेथ प्लस एन कौन सा जुड़ता है? एन, तो मिलकर क्या बन जाएगा? मेथेन। अब मेथेन का फार्मूला सभी लोग जानते हैं CH4। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहीं पर एक अगर आप लोग नोट डालना चाहती हो बेटा तो नोट डाल सकती हो। मेथेन को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक बेटा, जानते रहिए CH4 क्या है? प्राकृतिक गैस है। अब इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले एथेन का फार्मूला बताइए, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, ETC, तो आप लोग को अगर बाई चांस याद नहीं है तो आप तुरंत फार्मूला याद, इसी फार्मूले पे आप उठ कर सकते हो। किस तरह से? देखिए CnH2n+2। जैसे कोई पूछे बेटा कि एथेन का फार्मूला बताइए, तो आप लोग को मालूम एथेन 2 कार्बन के लिए होता, तो यहाँ हो जाएगा C2H2 × 2+2। तो क्या हो जाएगा? C2 आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 6। तो ये किसका फार्मूला हो गया बेटा? एथेन का। ठीक बेटा, अब इसी तरह से अगर कोई ब्यूटेन का पूछ ले, सॉरी बेटा, प्रोपेन का पूछ ले, ब्यूटेन का पूछ ले, हेक्सेन का पूछ ले, तो अगर आपको एल्केन और एल्केन के बारे में इस तरह से तैयारी है तो आप किसी भी फार्मूले को रखने की जरूरत नहीं, आप तुरंत सॉल्व करके निकाल के दिखा सकते हो। ठीक, अब आप चलिए एल्केन। हाँ तो बेटा देखिए एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला सॉरी बेटा, एल्केन नहीं, ठीक है, एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला बेटा होता है CnH2n वेयर, आ रहा है समझ में? देखो बेटा बार बार कह रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक, और बहुत से बच्चों से सुनने में आया कि रियाज सर जो पढ़ा रहे हैं सब हाई स्कूल का है, तो हम आप लोग से बार बार यही कह रहे हैं कि बेटा ये हाई स्कूल में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। कहने का मतलब है 1 तीर से 3 निशाने। ठीक, तो आप लोग बेटा अच्छे नोट्स बनाइए, और अगर आप लोग को समझ में आया, हमसे इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं कि हमारे बच्चों को पहले समझ में आ रहा है। ठीक, हाँ उससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n वेयर जहां यह क्या है, वही फिर बार वही चीज लिखना बेटा, वेयर जहां क्या है, यन नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर जहां यह क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। और इसमें कौन सा शब्द जुड़ता है बेटा? इसमें इन शब्द ऐड होता है, या कह सकते हैं इन शब्द जुड़ता है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
एच प्लस, इसमें कौन सा जुड़ता है? इन। तो यहाँ पे हो जाएगा इन, जुड़कर बन जाएगा आपका एथीन। एथीन। अब बेटा आपको एथीन का फार्मूला क्या होता है? तो जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए आपको एथीन का फार्मूला नहीं मालूम है, लेकिन आपको एल्कीन का फार्मूला मालूम है, तो हम क्या करेंगे? एल्कीन के फार्मूला यहाँ पर करेंगे CnH2n, ठीक। ये कितने कार्बन के लिए लगता है? 2। तो हो जाएगा, और यह क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हो जाएगा C2H2 into 2, हो जाएगा C2, 2 2 जा 4। तो क्लियर हो गया, एथीन का फार्मूला क्या आता है? C2H4। C2H4। अब अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाए प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है? प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है? हो जाएगा प्रोपीन का फार्मूला C3H6। और अगर कोई पूछेगा ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे ब्यूटेन का फार्मूला हो जाएगा C4H8। ठीक है, इसी तरह से प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटीन, हेक्सीन, ईटीसी का फार्मूला आप लोग निकाल सकते हो। हाँ बेटा, अभी भी आप लोग एक सोच में पड़ गए होंगे कि सर अभी इसके पहले मेथेन लिए थे, यहाँ पे एथेन ले लिए। तो बेटा एक नोट छोटे से आप लोग नोट कर लीजिए। अब नोट कहोगे सर कितने ही नोट करें, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, 10 5 जो भी नोट करना नोट कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका नोट में, एल्कीन में मेथीन नहीं पाया जाता है क्योंकि कार्बन परस्पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक, एक बार फिर से देखिए, एल्कीन में मेथीन नहीं पाया जाता है तथा कार्बन परस्पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो बेटा नोट में आप लोगों ने अभी भी लिखा, एल्कीन में मेथीन नहीं पाया जाता है तथा कार्बन परस्पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, अब उसके बाद चले आपका हो गया बेटा एल्कीन। अब तीसरा आपका है एल्काइन। ठीक, एल्काइन बहुत सरल बेटा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एल्काइन का ध्यान दीजिए, जनरल फार्मूला क्या होता है? पहला पॉइंट इस तरह से, जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा? Cn। हाँ तो बेटा एल्काइन हो गया, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? CnH2n -2 where जहां यह क्या है बच्चे, हम आज जानते हैं, बोलो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणुओं की संख्या। और इसमें जो है बेटा कौन सा जुड़ता है? आयन शब्द ऐड होता है। क्या होता है? आयन शब्द जुड़ता है। और इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C पाया जाता है। ठीक, नीचे देखिए बेटा, दिक्कत हो इसलिए रेचे को ऊपर कर देंगे। तो क्लियर हुआ, एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n
H2n-2 होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसमें आयंस ऑफ ऐड होता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है। ठीक, आइए फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखते बेटा, फॉर एग्जांपल आप लोग को एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि प्रिय बच्चों, आप लोग के पास पढ़ाने से पहले हम आप लोग को नोट्स भेज चुके हैं, तो वहां से आप लोग नोट्स स्वयं बना लीजिएगा और इसी नोट्स के अनुसार हम अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक, बाई चांस अभी यहाँ नीचे बोर्ड के नीचे लिख रहे थे, क्लियर नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये बोर्ड ऐसा लग रहा है, तो बेटा आप लोग नोट्स या नोट्स नहीं बनाए हो तो हम बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो जिससे कोई समस्या नहीं आएगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने नोट्स आप लोग को भेज दिया, आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, विस्तार से आप लोग बना लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, तब आप लोगों को कहीं समस्या नहीं होगी। ठीक, तो गर्मी भी बहुत हो रही है बेटा, आप लोग को भी लग रही है ना, क्यों? तो फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एथ प्लस क्या रहेगा, आयन, मिलकर क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन। अब एथाइन का फार्मूला क्या होता है? अगर आपसे पूछ ले थोड़ी देर के लिए, हम एथाइन का फार्मूला जान ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो एल्काइल का भी मैंने फार्मूला बताया था, CnH2n-2। तुरंत इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, कहीं पर भी निकाल लीजिए। देखिए फार्मूला है ना, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक कितने कार्बन की होता है, 2, तो हो जाएगा C2H2 इनटू कितना बेटा, 2 ना, 2 - 2 हो जाएगा C2, 2 2 जा 4, और 4 में से 2 निकालोगे, चिन्ह दिखाई दे रहा है बेटा, तो इस तरह से बता देंगे और बढ़ा देना है, 2 2 जा 4 - 2, तो हो जाएगा C2H2। तो क्लियर हो गया। अगर कोई आपसे पूछ ले एथाइन का फार्मूला क्या होता है, तो बता दीजिए बेटा, एथाइन का फार्मूला होता है C2H2। ठीक, इसको भी आप लोग ऐसा नहीं, इसको नहीं नोट करना, इसको भी कहीं पर क्योंकि नोट्स आपके पास है, जानते नहीं फार्मूला किस तरह से निकाला जाता है। अब अगर कोई पूछ ले प्रोपाइन का फार्मूला बताइए, प्रोपाइन, और तीसरा ब्यूटाइन, तो फार्मूला जब आपको ट्रिक मालूम होगी तो बार बार निकालो बेटा, स्पेस भी खराब हो जाए, समय भी लगेगा, रेफर कर लीजिए, उसको डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए इस तरह से, C3H4 C4H6 C4H6। तो इस तरह फार्मूला निकालना आपको बता दिए हैं, किस तरह से निकाला गया, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हो, पेंटेन, पेंटाइन, हेक्साइन, ब्यूटाइन, डेकाइन, ऑक्टाइन, जो भी है बेटा सब इसी के अनुसार आप लोग निकाल सकती हो। ठीक, अगर आप लोग फिर कहोगे, अगर आप लोग कहोगे सर फिर से बता दीजिए किस तरह निकाला जाता है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, फिर से बता दिया जाता है। लेकिन आशा यही करते हैं कि हमारे प्रिय बच्चे लोग को समझ में आ रहा है और उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पढ़ेगी, अगर पढ़ेगी तो भी बता दीजिए बेटा, क्योंकि आसान अच्छी रखते हैं। ठीक, अब इसमें भी एक है नोट बेटा, इसको नोट भी लिख लीजिए, क्योंकि इसमें भी प्रो में नहीं लिया, क्यों नहीं लिया गया, तो नोट में नोट कर लीजिए बेटा। इसमें भी कहते हैं एल्काइन में भी, इसमें भी मेथाइन नहीं पाया जाता है, इसमें भी मेथाइन नहीं पाया जाता है, तथा कार्बन परस्पर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है
एल्काइन में भी मेथाइन नहीं पाया जाता है क्योंकि कार्बन परस्पर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके पहले क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े थे एल्कीन में। तो इसको नोट को आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछने लगते हैं कि सर इसमें मेथ क्यों नहीं लिया गया। तो रीजन यही है कि इसमें मेथाइन नहीं पाया जाता है तथा कार्बन परस्पर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा आपका क्या बच रहा है, एल्कीन। इसमें मेथ से मेथिल किस तरह बन जाता है, एस से एथिल किस तरह बन जाता है। तो इसको देखिए बेटा आप लोग, हाँ तो देखिए बेटा एल्किल बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि बच्चे पूछने लगते हैं सर मेथेन से मेथिल किस तरह बन जाता है, एथेन से एथिल किस तरह बन जाता है, प्रोपेन से प्रोपिल किस तरह बन जाता है। तो ध्यान दीजिए एल्किल, एल्किल का जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2n+1, वेयर जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, संकेत है R है। ठीक, इस तरह देखिए फॉर एग्जांपल एल्किल मेथेन मेथेनिल, क्या हो जाएगा, एक या छट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मेथिल। फॉर एग्जांपल इस तरफ देखते रहिए, जैसे C रेस्ट कर दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं। जैसे आपसे कोई कह दिया बेटा मेथिल का फार्मूला बताइए, हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम नहीं जान रहे हैं, तो फार्मूला को तुरंत पुट करेंगे। यहाँ फार्मूला दिखाई दे रहा है मेथिल, तो एक कार्बन के लिए क्या लगता है 1, हो जाएगा C1H2n H2 इंटू कितना है नंबर ऑफ कार्बन 1+1, तो क्या हो जाएगा C1, देखने की जरूरत नहीं, हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, और एक मिलकर क्या हो जाएगा 3। तो आपका क्या हो गया, मेथिल से मेथिल बन गया ना, ये आपका हो गया मेथिल। कोई मुझे मेथिल का फार्मूला बताइए बेटा, तो आप बता दीजिएगा CH3। अब अगर कोई पूछ रहा है एथिल का बताइए या प्रोपिल का बताइए, तो क्या हो जाएगा बेटा C2H5, और प्रोपिल का हो जाएगा C3H7। कहने का तात्पर्य है जैसे मेथेन, तो एक H हाइड्रोजन का हट जाना ही क्या हो जाएगा, मेथिल। कहीं पर भी इस तरह देखिए, मेथिल मेथेन था तो CH4 पढ़ा जाता था, मेथिल फार्मूले के अनुसार रेस कर दिया गया है, तो हो गया CH3, इसी तरह C2H5 और इसी तरह से C3H7। नाम लिख दे रहा था एथिल और प्रोपिल। ठीक, इसको इस तरह नोट कर लीजिए। तो एक बार बेटा आप लोग को सरसरी नजर में और बता देना चाहते हैं, जैसे अभी भी पढ़ाया गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किन। तो एल्केन का जनरल फार्मूला भी बताया गया है CnH2n+2 होता है, जहां वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या, और इसमें ये सब जुड़ता है, इन सब जुड़ता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, etc। दूसरा एल्कीन, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें C डबल बॉन्ड C मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और इन सब जुड़ता है, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, etc। तुरंत बच्चे क्वेश्चन कर लिए कि सर अभी इसके पहले मेथ आप लिए थे, यहाँ क्यों नहीं मेथ ले रहे हैं। ध्यान दीजिए बेटा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच परस्पर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें मेथीन नहीं पढ़ा जाता। ठीक, तीसरा पढ़ाएगा आपको एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, आयन सब जुड़ता है, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, etc। सेम उसी तरह इसमें भी मेथेन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्किन में अभी आपको बताया ही गया बेटा, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। किस तरह से हुआ आपको क्लियर आपको दिखाएगा। ठीक,
हाँ तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर हम रोक दे रहे हैं, ठीक। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, जितना यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको देखिए और समझिए। कहीं पर भी नहीं समझ, कहीं पर भी अगर आपको समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जिससे हम लोग सुधार कर सकें, ठीक। आज के लिए इतना ही था।